देखिए, जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं ना, वो हिंदू राष्ट्र नहीं बना रहे, अपने बच्चों के लिए शमशान बना रहे हैं। जीते जागते लठ मार मार के इनके मकानों पर कब्जे किए जाएंगे, लठ मार मार के इनकी औरतों के साथ शोषण किया जाएगा। और ये सोच रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा, गरीब तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। ये जितने पढ़े लिखे नालायक निकम्मे घरों में बैठे हैं ना, इनकी लड़ाई गरीब कमजोर लोग लड़ते हैं। और ये गरीब को कब तक मरवाते रहोगे अपने स्वार्थ के लिए? जब इनको प्रमोशन में आरक्षण चाहिए तो ये चिल्लाते हैं, चीखते हैं, हमारी नौकरी गई, हमारी नौकरी गई। लेकिन के हक छीन रहे हैं, उनको जान से जो जीवन जिया जाएगा स्वाभिमान और सम्मान से बारे में पूछेंगे क्या रहा आज आपने आंदोलन किया और जंतर मंतर के सैकड़ों की हजारों की तादाद में महिलाओं की ज्यादा भीड़ थी। क्या आंदोलन था, किस लिए किया गया? कि आंदोलन महिलाओं ने आज नहीं 7 फरवरी 2023 को इसकी नींव रखी थी। और हम सब दो बहुजन बेटियां थी जो इकट्ठा हुई, और उस बहुजन बेटियों ने ये निश्चय लिया कि हम देश के अंदर जो बहुजन मुद्दे हैं जिन पर नेता बात नहीं करते, उन पर कोई किसी भी तरह से आवाज नहीं उठाता, आते 5 साल में कभी लौट कर नहीं देखते नेता लोग। तो हम बहुजन बेटियों ने निर्णय लिया कि हम उन मुद्दों को लाएंगे जिन मुद्दों पर हमें बात करने की जरूरत है, जो आम जनता मुद्दे आगे क्या थे आपको कुछ जी विशेष? कुछ विशेष 2 मुद्दे इसमें थे। पहला मुद्दा था कि देश के अंदर जब नेशन एक है, वोट एक है, तो हमारे बच्चों की, अमीर के बच्चों की एजुकेशन अलग है। अमीर का बच्चा अलग पढ़ता है, गरीब का बच्चा अलग पढ़ता है। अगर सरकारें चाहे तो सबको समान एजुकेशन दे सकती है, लेकिन सरकार की साजिश है कि गरीब को गरीब रखा जाए, अमीर का बच्चा हमेशा अमीर बना रहे और गरीब उसकी हमेशा गुलामी करता रहे। तो ये गुलामी हमें बर्दाश्त नहीं है। इस देश के अंदर हम जागरूक हो रहे हैं। हमारे जब तक हकों को आप छीन रहे, जब तक हम नहीं जानते थे, लेकिन आज हम जाग रहे हैं, हम जान रहे हैं और हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं। हमने दिल्ली से आगाज किया। यदि ये मांग हमारी आज पूरी नहीं होती है तो हम अगला आंदोलन इससे बड़ा करेंगे। और देश के अंदर इस दिल्ली की सारी सड़कें जब जाम होंगी तो ये देश की सरकार जिम्मेदार होगी, हम नहीं होंगे। और हम इतने हैं संख्या में, यदि एक दिन के लिए भी दिल्ली के अंदर एंट्री कर जाएं और घुस जाएं तो दिल्ली केवल 40 किलोमीटर तक बैठी हुई है और हमारा करोड़ों का समाज है। तो ये सैलाब इस दिल्ली की सड़कों पर जिस दिन घूम गया उस दिन सरकार को बात माननी पड़ेगी। और सरकार तो जब बात मानेगी ना जब आप एक होंगे। अभी तो आप एक ही नहीं है। 85% अपने आप को कहते हैं और लगभग जनसंख्या में लगाया जाए तो 100 करोड़ के आसपास बहुजन समाज के लोग हैं, SC, ST और OBC जो तो पर फिर भी आप लोग एक नहीं हो रहे, इसलिए तो आपकी बातें नहीं मानी जाती, इसीलिए महिलाओं पे शोषण भी हो रहा है। देखिए, जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं ना, वो हिंदू राष्ट्र नहीं बना रहे, अपने बच्चों के लिए शमशान बना रहे हैं। जीते जागते उनके हक छीन रहे हैं, उनको जान से जो जीवन जिया जाएगा स्वाभिमान और सम्मान से उसको बर्बाद कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र में आपका बच्चा उसी जगह मिड डे मील खाएगा, भिखारी की तरह ऐसे हाथ फैलाएगा दे दो, और उनका बच्चा विदेश में पढ़ेगा, वो अच्छी एजुकेशन लेगा, वो क्वालिटी एजुकेशन लेगा। और आपका बच्चा क्या करेगा? वो बचपन में ही जब बच्चे के हाथ में भीख दे देते, खाना दे देते हैं, तो बच्चे का माइंड पूरा जो खाने पे लगता है, कंसंट्रेट पढ़ाई पर नहीं होता। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो भैया तुम हिंदू राष्ट्र में दलित रहोगे, अछूत रहोगे, OBC रहोगे, कहार, कुमार, काशी, बंगी, वाल्मीकि, क्या क्या रहोगे ये बताओ ना। हिंदू राष्ट्र में क्या तुम सारे ब्राह्मण बन जाओगे? अगर हिंदू राष्ट्र में हम सबको ब्राह्मण बना दिया जाए, जो एक ऊंचा स्थान है, सम्मान वाला स्थान है, जो कितना भी शराब पी के नाली में क्यों ना पड़ा हो फिर भी उसे लोग कहेंगे पंडित जी, और हमारा आदमी कितना भी विशेष पद पर क्यों ना बैठा होगा फिर भी पीठ पीछे कहेंगे कहाँ से आया तो वही यही है। पर वो हिंदू धर्म को छोड़ के सनातनी धर्म ले आए। अब वो तो ले आएंगे ना। हम जैसे लोगों ने इनकी हिंदू धर्म की पक्के उखेड़ दी, हिंदू धर्म की पूछ पकड़ ली, जैसे पूछ पकड़ के थोड़ी सी हिलाई तो उसमें कुछ नहीं निकला, रहता निकला नीचे। तो ये वो ढोंगी लोग हैं जो हर जगह पर चुनाव के समय पर जुमले लाते हैं और जुमले ला करके किसी भी तरह से इस देश की जनता के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। जनता जब नहीं मानती है तो कुछ और ले आते हैं। ये वो बंदर है, एक डाल पकड़ी, 2 डाल पकड़ी, एक डाल पर काम नहीं बनता, दूसरी डाल पर चले जाते हैं। पर आपकी महिलाएं जो है वो सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को ही मानती हैं। हाँ। उनको कैसे अलग करोगे आप? देखिए, करा नहीं है। ये सारी महिलाएं जितनी यहाँ आकर के बैठी हैं, ये हिंदू धर्म मैडम, ये तो चंद महिलाएं हैं, ये तो चंद महिलाएं। अगर हम 50% की भी बात करें तो 50 करोड़ से भी ज्यादा महिलाएं हैं बहुजन समाज में, जो कि हिंदू धर्म से ही प्रेरित है। देश में मुर्दों की लड़ाई कुछ जिंदा लोग हैं। सारे अगर जिंदा हो जाएंगे तो फिर देश में कौन क्या आतंक मच जाएगा। फिर देश में जितने मनुवाद है उसकी तो कब्र खोद के एक दिन में काट देंगे, उसको खत्म कर देंगे। तो देश के अंदर कुछ जिंदा लोग शुरुआत करते हैं, बाद में धीरे धीरे लोग जिंदा होने लगते हैं। शुरुआतें हो रही हैं, अच्छी शुरुआतें हो रही हैं। हमें तो इस बात की खुशी है कि इतने बड़े मंच का आयोजन महिलाओं ने कर दिया। अभी तक महिलाओं के ऊपर हिंदू कोड बिल की भाषण लिखे जाते रहे, लोग हिंदू कोड बिल पर बोलते रहे, लेकिन आज हिंदू कोड बिल वास्तव में मैंने दिल्ली के जंतर मंतर पर देखा। निर्देश की बात क्यों भारत की जनसंख्या मानेगी? क्योंकि जब बाबा साहब की नहीं मान रहे, बुद्ध की नहीं मान रहे, पेरियार की नहीं मान रहे, साहू की नहीं मान रहे, और बहुत सारे महापुरुष हैं हमारे, काशीराम साहब हमारे लास्ट में रहे, उनकी भी नहीं मान रहे, तो निर्देश की बात ये लोग क्यों मानेंगे? नहीं मानेंगे तो पिटेंगे भैया, नहीं मानेंगे तो पिटेंगे। इन्होंने पेरियार, रामास्वामी, बाबा साहेब, कबीरदास, रैदास और जाने कितने नारायण गुरु
इतने सारे महापुरुष ने समझाने आए, समझाते समझाते उन्हें मिट्टी में दफन कर दिया, लेकिन ये जागरूक नहीं हो सके। अगर ये नहीं जागे तो निर्देश भी मिट्टी में दफन हो जाएगी। पेरियार साहब की 15 आपने जो क्वेश्चन थे वो आपने अभी मंच से बोले और सारे जो है वो ईश्वर पे थे और आपने हर उस पे ये भी कहा कि ये मैं नहीं कह रही, पेरियार साहब कह रहे हैं। पर जब आप नहीं कह रहे और आप भी कह रहे हैं और पेरियार साहब भी कह रहे हैं, तब भी ये लोग नहीं मान रहे, तो क्या करोगे आप? कितना शोषण आप भी तो झेल रहे हो, क्योंकि ये शोषण आपका भी तो है कि आप लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं पर वो जाग नहीं रहे। जो नहीं जाग रहे हैं ना, ये कायर है, बुज़दिल है, निकम्मे है, नकारा है, नलायक है। ये जबरदस्ती पैदा होकर शक्ति संसाधनों का बर्बादी कर रहे हैं, रोटी खाते सत्यानाश कर रहे हैं, गोबर कर रहे हैं। ये खाते सो जाते हैं, सुबह हक के चले जाते हैं। अरे नलायकों, कब तक सोते रहोगे? तुम्हारी बहन बेटों की आबरू लूटी जाती है दिन दहाड़े। उनको जिंदा मांस समझ करके उन्हें लूट पड़ते हैं, उनको टूट पड़ते हैं वो लोग तुम्हारी बहनों के ऊपर। और तुम पड़े पड़े कि अरे हो जी हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे इस हिंदू राष्ट्र में तुम्हें ना लात मार मार के तुम्हारी अकल ठिकाने लगा दी जाएगी। मैं तो धन्यवाद देती हूँ प्रेसिडेंट गवर्नमेंट को कि तुम्हें लतिया लतिया का सुधार दिया। और कुछ लोगों ने सही कहा कि तुम लात नहीं खाते जब तक सुधरते नहीं। जिस पे लात खा दिया आई मैं मर गया चिल्लाना शुरू कर देता है। तो जिस पे पड़ती है वही चिल्लाता है, जिस पे पड़ती है वही चिल्लाता है। तो तुम लग रहा है एक साथ जब जिस दिन ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं ना, जिस दिन ये अपने एजेंडा पूरी तरीके से लागू करेंगे उसी दिन निकल कर आएंगे सारे मुर्दे। ये सारे मुर्दों में तभी फड़फड़ाहट पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से जागने वाले नहीं। संविधान बदल गया या हिंदू राष्ट्र बन गया, उसके बाद इनकी पिटाई होगी जबरदस्त होगी, आप कह रहे हैं। उसके बाद आपका क्या होगा? क्योंकि आप तो इनको जगाने का हम तो लड़ाकू हैं, हम तो लड़ाकू हैं। आज भी लड़ रहे, कल भी लड़ेंगे, परसों भी लड़ेंगे और हमेशा लड़ते रहेंगे। लड़ाकुओं का क्या होगा? हम तो आज भी नंगा क्या नहाएगा क्या न छोड़ेगा। हम तो सड़कों पर लड़ रहे हैं, कल भी सड़कों पे, आज भी सड़कों पे। हम तो सड़कों पे, महलों में है नहीं कि हमारे महलों पर छापा पड़ जाएगा, ईडी का छापा पड़ जाएगा, सीबीआई का छापा पड़ जाएगा। तो हमें इस बात का खतरा ही नहीं है। लूटेगा तो उनका जिन्होंने आरक्षण का फायदा लेकर, जो 131 MP हैं, MLA हैं और जो आरक्षित MP, MLA और आरक्षित सीटों पर जाकर के अधिकारी कर्मचारी बने हैं, जिन्होंने धन इकट्ठा कर लिया है, जिनके घरों में अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बन गई हैं, जिनके बच्चे अच्छी स्कूल एजुकेशन ले रहे हैं। सबसे पहले तो उनका लुटेगा। लठ मार मार के इनके मकानों पर कब्जे किए जाएंगे, लठ मार मार के इनकी औरतों के साथ शोषण किया जाएगा। और ये सोच रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा, गरीब तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। ये जितने पढ़े लिखे नालायक निकम्मे घरों में बैठे हैं ना, इनकी लड़ाई ये गरीब कमजोर लोग लड़ते हैं। और ये गरीब को कब तक मरवाते रहोगे अपने स्वार्थ के लिए? जब इनको प्रमोशन में आरक्षण चाहिए तो ये चिल्लाते हैं, चीखते हैं हमारी नौकरी गई, हमारी नौकरी गई। लेकिन